Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence rearrangement asked in the IBPS RRB clerk examination. If you want to be selected in 2025, please watch the video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let us start. Today's questions में 6 sentences दिए गए A, B, C, D, E, F in a jumbled order. You have to find out the correct order and answer the questions which follow. आप सीरियली पढ़ें और देखिए कौन सा वर्ड, कौन सा फ्रेज, कौन सा कंजंक्शन, कौन सा कनेक्टिव हमें फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस एटसेट्रा एटसेट्रा होने से रोकता है. सेंटेंस नंबर ए है, द मैन हु बॉट इट इमीडिएटली पुट इट अप फॉर ऑक्शन. सवाल उठता है विच मैन, कौन सा आदमी. बॉट इट, ये इट कौन है और उसी इट को यहां रिपीट किया गया है, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. नंबर बी, एंड ये कंजंक्शन से स्टार्ट तो होगा नहीं, इसके पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए. बड़ी सावधानी से आप वॉच करो. नंबर सी, लुक एट दिस फाइन एनिमल, ही, हु इज दिस ही. इसका एनाफोरा हमें ढूंढना होगा, यानी इसका नाउन हमें ढूंढना होगा. ही शाउटेड टू पासर्स बाय, हैव यू एवर सीन अ बेटर स्पेसिमेन ऑफ ए डंकी, सी हाउ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग इट इज. आपका ये एक डंकी के लिए आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया यहां. नंबर डी, नसरुद्दीन होडजा took his donkey to the marketplace and sold it for 30 dinars. आपका एक नाउन मिला जो कि इस मैन के लिए नहीं है, जो इस ही के लिए भी नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत मिल गया कि भाई इसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो नसरुद्दीन होडजा है. टुक हिज डंकी टू द मार्केट प्लेस एंड सोल्ड इट फॉर 30 दिनार्स, यानी ये आपका पहला सेंटेंस हो गया. तो सबसे पहले आपका आ गया सेंटेंस नंबर डी, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया. नसरुद्दीन होडजा टुक हिज डंकी टू द मार्केट प्लेस एंड सोल्ड इट फॉर 30 दिनार्स. जिससे बेचा वो देखिए नंबर ए में, द मैन हु बॉट इट, इट डंकी, मैन जो बायर है, यानी सेकंड सेंटेंस आपका ए हो गया. तो डी के बाद सेंटेंस नंबर ए. अब आगे बढ़ते हैं. द मैन हु बॉट इट इमीडिएटली पुट इट अप फॉर ऑक्शन. डी के बाद आपका ए आया. उसने चिल्लाया, लुक एट दिस फाइन एनिमल, ही शाउटेड टू पासर्स बाय, हैव यू एवर सीन अ बेटर स्पेसिमेन ऑफ ए डंकी, सी हाउ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग इट इज. थर्ड सेंटेंस आपका सी हो गया, डी ए सी. और उसके बाद उसके गुण को गिनाने लगा. देखिए नंबर बी में, एंड ही वेंट ऑन लिस्टिंग द मेनी क्वालिटीज ऑफ द एनिमल, एट द एंड ऑफ इच सेल स्टॉक ए मैन सेड ही वुड गिव 40 दिनार्स. तो देखिए आपका ये फोर्थ सेंटेंस भी पकड़ में आ गया. फोर्थ सेंटेंस आपका हो गया बी. तो चलिए एक बायर मिला जिसने बोली लगाई 40 दिनार की. ए मैन सेड ही वुड गिव 40 दिनार्स फॉर इट. और भी आगे आगे होंगे. देखिए नंबर ई में आपके पास है, अनदर मैन ऑफर्ड 50, ए थर्ड ऑफर्ड 55,
यानी ये आपका नंबर ई 5th सेंटेंस हो गया, नंबर ई। चलिए हमने डाल दिया। Hodja, who was watching, was amazed at the interest everyone was showing in his donkey। ये आपका 6th सेंटेंस हो गया। चलिए सभी का करेक्ट ऑर्डर हमें मिल गया। द राइट ऑर्डर इज दस DACBEF, DACBEF करेक्ट ऑर्डर आपका हो गया स्टूडेंट्स, DACBEF। नंबर डी आपका फर्स्ट सेंटेंस है, Nasruddin Hodja took his donkey to the marketplace and sold it for 30 dinars। Second one is A, the man who bought it immediately put it up for auction। Third आपका C है, look at this fine animal, he shouted to passers-by। Have you ever seen a better specimen of a donkey? See how clean and strong it is। Then comes B, and he went on listing the many qualities of the animal। At the end of his sales talk, a man said he would give 40 dinars for it। Then comes E, another man offered 50, a third offered 55। And the last one is number F, Hodja, who was watching, was amazed at the interest everyone was showing in his donkey। Now let us see the questions which follow the passage। करेक्ट ऑर्डर आपने पा लिया, DACBEF। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following should be the first sentence after rearrangement। रीअरेंजमेंट के बाद पहला सेंटेंस कौन सा होगा, ये हमें आंसर देना है। यू हैव द करेक्ट ऑर्डर, DACBEF। फर्स्ट सेंटेंस आपका डी होगा, फर्स्ट सेंटेंस मांग रहा है ये, यानी आपका आंसर हुआ ई। फर्स्ट सेंटेंस आपका ई है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच शुड बी द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन कौन होगा, गौर से देखिए, आपका सेकंड है ए। विच शुड बी द सेकंड वन, आपका ए यहां नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच शुड बी द थर्ड वन। तीसरा सेंटेंस कौन है, तीसरा सेंटेंस आपका सी होगा, वेरी इजी। विच शुड बी द थर्ड वन, थर्ड वन आपका सी है। देखिए आपके पास सी है यहां नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 4, विच शुड बी द फोर्थ वन। चौथा सेंटेंस कौन होगा, चौथा सेंटेंस आपका है नंबर बी। आंसर कर दो, विच शुड बी द फोर्थ सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल गया बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच शुड बी द लास्ट यानी सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ आपका यहां है नंबर एफ, और आंसर है आपका नंबर ई। इस तरह से आप बड़ी आसानी से आंसर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर आपका ये है नंबर ई, तो ए, बी, सी एंड डी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया। सेकंड सेंटेंस आपका ए है, तो बी, सी, डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। थर्ड सेंटेंस आपका सी है, तो ए, बी, सी एंड ई एलिमिनेटेड हो गया। फोर्थ सेंटेंस आपका नंबर बी है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी, सी, डी, ई आर एलिमिनेटेड। एंड सिक्स्थ सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर एफ है, जो कि आपको मिला है ऑप्शन नंबर ई में, तो ए, बी, सी, डी आर इजिली एलिमिनेटेड। The passage is in the correct sequence,
द करेक्ट सीक्वेंस इज DACBEF। बड़ी आसानी से आप पकड़ो आप नाउन को, वो नाउन का इशारा कहाँ है, विच मैन का सवाल है, द से क्रिएट हो रहा है। फिर प्रोनाउन को पकड़ो, ही कौन है, इट कौन है, एंड से शुरू होगा या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर and power to comprehend the passage, if you follow the coherence of the passage, there will be no problem for you to find out the correct sequence। यदि आपको मेरा ये तरीका क्वेश्चन रेज करके सही तरीका, सही सेंटेंस, सही क्रम पाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना। बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।